एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसी होती है। एनिमल्स के अंदर जैसे एक्सक्रीशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को या किसी किस्म का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको किडनी के जरिए या फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या ऑर्गन्स के जरिए क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूराइन और अमोनिया वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर तो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते ना, तो प्लांट्स फिर कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? तो प्लांट्स दो प्रोसेस के जरिए एक्सक्रीशन करता है। एक तो मैं अभी डिस्कस भी कर चुका हूँ, फिर से डिस्कस करूंगा। एक प्रोसेस का नाम है ट्रांसपायरेशन एंड दूसरे प्रोसेस का नाम है एक्यूटेशन। ठीक है, अच्छा, ये दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स के एक्सक्रीशन के अंदर। मतलब प्लांट्स जो होते हैं इन प्रोसेसेस के जरिए क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। अब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू कैसे एक्सक्रीशन होती है और म्यूटेशन के थ्रू कैसे एक्सक्रीशन होती है। पहले ट्रांसपायरेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपायरेशन कहते हैं कि जब हमारे पास पानी जो हो, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन जब हाई होती है, ठीक है, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है। खैर फिर से बता देता हूँ कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में वाटर की लॉस होती है इनटू द फॉर्म ऑफ वेपर्स। किसके थ्रू? एस्टोमेटा के थ्रू। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जब पानी की लॉस हो एस्टोमेटा से, ठीक है, किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, ये प्लांट का लीव होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा। अब फॉर एग्जांपल लीव्स के अंदर या प्लांट के अंदर पानी की मिकदार जब मेरे पास क्या हो जाए, हाई हो जाए नॉर्मल से, तो ये क्या होते हैं, ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और इसके जरिए जो पानी होता है उसकी लॉस होती है किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन का नेम देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। आप फोटोसिंथेसिस में कैसे, कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, अपने लिए खुराक बनाते हैं। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। मतलब सनलाइट की मदद से वो अपने लिए क्या करते हैं, फूड बनाते हैं और वो फूड स्टोर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में और यूज होता है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, और उसमें भी हमारे पास जो है एस्टोमेटा का रोल होता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे, ताकि आपको एस्टोमेटा की इंपॉर्टेंस समझ आ जाए। और एस्टोमेटा डे टाइम खोलेगी, ठीक है, जब वाटर की लॉस हो रही होगी तब एस्टोमेटा ओपन होंगे। इस सिचुएशन में एस्टोमेटा ओपन होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तब हमारे पास एस्टोमेटा जो है वो अपना काम करेंगे, वो ओपन होंगे। अब मैं फोटोसिंथेसिस का भी बता दूं कि कैसे होता है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए क्या है, ये मेरे पास सन है, सूरज, ठीक है, और ये मेरे पास प्लांट का क्या है, लीव है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जब सन आता, मतलब सन की जो रोशनी है वो प्लांट पे पड़ती है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आती है? यूवी रेस की फॉर्म में आती है। ठीक है, अब प्लांट के अंदर, प्लांट के लीव्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एस्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब एस्टोमेटा क्या होंगे? ये खुल जाएंगे और खुलने के बाद हमारे पास क्या होगी, जो सनलाइट होगी वो हमारे पास लीव्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। अब लीव्स के अंदर एक कंपाउंड होता है, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, जो कि इस सनलाइट को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज जो होता है वो फर्दर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर भी एस्टोमेटा का रोल है। अगर एस्टोमेटा ओपन होगा तो तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अगर एस्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये मैं आपको एस्टोमेटा की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपायरेशन में और फोटोसिंथेसिस में हमारे पास एस्टोमेटा यूज होगा। लेकिन एस्टोमेटा जो होंगे ओपन सिर्फ दो सिचुएशंस में होंगे। या तो मेरे पास वाटर की लॉस हो रही होगी, मतलब प्लांट के अंदर जब वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी तब एस्टोमेटा ओपन होगा, या तो फिर हमारे पास जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तब एस्टोमेटा
ओपन होगा। तो ये मैंने आपको एस्टोमेटा की इंपॉर्टेंस बता दी कि दोनों प्रोसेसेस में, ट्रांसपायरेशन में एंड फोटोसिंथेसिस में एस्टोमेटा ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है जिसको हम लोग कहते हैं गुटेशन। अब गुटेशन में क्या होता है, गुटेशन मेरे पास रात के वक्त उसमें भी वाटर की लॉस होती है, लेकिन रात के वक्त, नाइट टाइम, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो एस्टोमेटा है होगा वो दिन के वक्त ओपन होगा, मतलब जब लाइट मौजूद होगी तब। ठीक है। लेकिन रात के वक्त तो लाइट मौजूद नहीं होती। फिर हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो वो एक दूसरे प्रोसेस के जरिए एक्सक्रीशन करते हैं जिसको कहते हैं गुटेशन। अब गुटेशन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गुटेशन का केस क्या होता है, मतलब इस केस में हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे मेरे पास वाटर की लॉस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब गुटेशन में क्या होता है, गुटेशन में हमारे पास जो वाटर होता है उसकी लॉस होती है इधर से, एजेस ऑफ लीव से, मतलब लीव्स के किनारे जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ पोर्स मौजूद होते हैं और उधर से वाटर की लॉस होती है। इसमें भी वाटर की लॉस होती है, लेकिन इसमें लीव्स की जो एजेस है, जो किनारे हैं, वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है ये रात के वक्त होता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्लांट का लीव है। अब इस प्लांट की लीव्स के हमारे पास जो किनारे हैं ना, एजेस, इधर भी हमारे पास कुछ पोर्स मौजूद होते हैं इस तरीके से। ठीक है। और इन्हीं पोर्स की मदद से, जो कि लीव्स के जो एजेस होते हैं, इन्हीं पोर्स की मदद से हमारे पास क्या होती है, वाटर की लॉस होती है। ठीक है, इनटू द फॉर्म ऑफ वेपर्स। बट इस केस में हमारे पास जो वाटर की लॉस होगी वो नाइट टाइम होगी। ठीक है, मतलब रात के वक्त ये प्रोसेस होगा। ठीक है, क्योंकि रात के वक्त तो मेरे पास एस्टोमेटा एक्टिव नहीं होंगे, तो वाटर की लॉस फिर कौन इन्वॉल्व होंगे, ये लीफ के एजेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम लोग गुटेशन कहते हैं। तो इन्हीं प्रोसेस, दो प्रोसेसेस के जरिए, ट्रांसपायरेशन के जरिए एंड गुटेशन के जरिए ही हमारे पास क्या करता है, जो प्लांट होता है वो लॉस करता है। मतलब प्लांट जो होता है वो उसके अंदर अगर पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इन्हीं दो प्रोसेस के जरिए वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए एंड गुटेशन के जरिए। तो ये था हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।